Hello friends and welcome back to Stay Tonight. In this video we'll talk about the serious situation of the IT industry, the tech industry around the world because a lot of companies are laying off employees. Facebook की जो parent company है Meta उसने almost अपनी 13% workforce को निकाल दिया है. Recently सुंदर पिच्चई ने emails भेजी है अपने सारे यूएस के employees को कि हम lay off करने वाले हैं जिसमें कि around 12,000 employees को Google और Alphabet की अलग-अलग सब्सिडरी कंपनी से निकाल दिया जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने ही बताया था कि 10,000 एम्प्लॉइज को वो निकालने वाले हैं. इसी तरीके से रिसेंटली इंडिया में न्यूज आई है कि शेयर चैट कंपनी जो कि गूगल फंडेड गूगल बैक्ड कंपनी है उसने अपने 450 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है और अब गो मैकेनिक भी ऑलमोस्ट अपनी 70% वर्कफोर्स को निकालने के लिए तैयारी कर रही है. ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली द मेंटल स्टेटस ऑफ ऑल द टेक एंड आईटी प्रोफेशनल्स इज नॉट वेरी गुड बिकॉज इंडस्ट्री में इतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है और ये तो अभी 2023 की सिर्फ शुरुआत है, अभी तो जनवरी है. प्रिडिक्शंस है कि 2023 में टेक रिसेशन रहेगा, टेक इंडस्ट्री में उतना ज्यादा कोई बूम नहीं आएगा बल्कि जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी जिसके लिए सारी बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. तो क्या सिचुएशन असली में इतनी बुरी है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सिचुएशन क्या है, कैसे ये टेक इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है एक्ट कर रही हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको, अगर आप फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप क्या करें ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें. देखिए, पहली बात तो ये है, बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशंस, बेस्ड ऑन द स्टडीज, इकोनॉमिक सर्वेज, ये प्रिडिक्शन तो है कि शायद 2023 फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग ना हो और शायद जो हमने कोरोना के बाद 2021 और 2022 देखा जो कि ठीक ठाक थे और लोगों को लग रहा था कि नहीं उतना भी फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं आएगा वर्ल्ड इकोनॉमीज पे, वो ना हो. 2023 में थोड़ी सिचुएशंस वर्स हो, ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जिसके बेसिस पे टेक इंडस्ट्रीज पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है. अब कोरोना के टाइम में वर्क फ्रॉम होम था, इंटरनेट के प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत ज्यादा बूम पे थे, तो सब कंपनीज ने बहुत ज्यादा मास हायरिंग करी, बहुत सारे लोग अपनी वर्कफोर्स में ऐड किए जो कि अब उनको एक बर्डन की तरह लग रहे हैं और ज्यादातर ले ऑफ जो है वो देखा देखी की तरह हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है कि फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के पास उतने फंड्स नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज ना दे सके, बल्कि जब वो वर्कफोर्स को निकाल रहे हैं उनको काफी अच्छे खासे बोनसेस देके निकाल रहे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली इन द नेक्स्ट कमिंग 6 और 8 months दे विल हायर देम अगेन. नॉट देम बट उनकी पोजीशंस जो है वो ऑब्वियसली फिल करेंगे क्योंकि उनकी प्रेडिक्शंस दोबारा से आएंगी कि हाँ ग्रोथ प्रोजेक्शन आ रहा है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा काम बढ़ेगा तो वो दोबारा से हायर करेंगे. दैट्स हाउ द आईटी इंडस्ट्री वर्क, दैट्स हाउ द टेक इंडस्ट्री वर्क्स. प्रोजेक्शंस रहता है बेस्ड ऑन द करंट क्वार्टर का बिजनेस, करंट क्वार्टर का प्रॉफिट, नेक्स्ट मल्टीपल क्वार्टर्स को प्रिडिक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे हायरिंग होती है. तो ये सारी कंपनी एक तरह से रिजर्व मोड, जो जैसे बाइक का या गाड़ी का रिजर्व मोड होता है, इसमें फ्यूल बचाने की तरफ होता है कि इंडिकेटर आ जाता है फ्यूल इज लेस, बी प्रिपेयर्ड. तो एक तरह से ये अपने आप को रिसेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है. इसीलिए जैसे ही मेटा का अनाउंसमेंट आया उसके बाद अब तुरंत गूगल का अनाउंसमेंट आ गया और मेरे हिसाब से अगले कुछ महीनों में और भी इस तरह के अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकते हैं जहां पे कि जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है जो कि लग रहा है कि इनके बिना काम चल सकता है, कंपनीज उनको निकाल सकती है. इंडिया में अभी तक ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है क्योंकि इंडिया में देखो दो तरह की कंपनी है, एक तो प्रोडक्ट कंपनीज है ऑब्वियसली पूरी दुनिया की तरह, और आईटी सर्विसेज कंपनी. आईटी सर्विसेज कंपनी अभी फिर भी मैनेज कर रही है क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड जो प्रोडक्ट्स बिल्ड किए गए हैं, जो सर्विसेज सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए हैं, उनके लिए उनके पास रिकरिंग वर्क है. बट क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेट है वो उतनी स्टेबल नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज ये स्टेट कर रही है कि जो उनकी पेमेंट्स है वो उतनी फ्रीक्वेंट नहीं हो रही है, जो अपग्रेड्स हैं सॉफ्टवेयर के उतने फ्रीक्वेंट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन पे भी स्ट्रेन पड़ना चालू हो रहा है. ऑल्दो टीसीएस और जो अदर कंपनीज हैं टेक की वो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट भी दिखा रही है. बट विप्रो ने अभी रिसेंटली 400 450 एम्प्लॉइज निकाल दिए. उन्होंने बोला ये फ्रेशर्स हैं जिनके पास अच्छा स्किल सेट नहीं है तो हम इनको निकाल रहे हैं. अब पहले हायर भी उन्होंने ही किया था बट हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना दिखाई हो, विच इज अ जेन्युइन रीजन. अगर कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो द कंपनी होल्ड्स द राइट कि वो उनको निकाल सकती है. पर डर इस चीज का है कि कहीं और कंपनीज इसको फॉलो ना करें, जैसे कि यूएस के मार्केट में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही है, वहीं विप्रो ने जो स्टार्ट किया है वो और उसके वाटरफॉल इफेक्ट्स ना हो. इंडिया में दूसरी जो कंपनीज है प्रोडक्ट कंपनीज, अब उसमें कुछ कंपनीज तो प्रॉफिटेबल है, जीरोधा है और भी काफी कंपनीज है जो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, दे कैन मैनेज. बट कुछ कंपनीज है जो इन्वेस्टर के फंड से चल रही है. अब ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर जो है वो और फंड अभी इंड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि 2023 इतना अच्छा शायद साल ना हो, तो वो ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे स्टार्टअप्स में जो कि थोड़ा सा लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया में एडटेक इंडस्ट्री है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्टर के फंड से चल रही थी और लॉस मेकिंग एंटिटीज थी. उनमें से चांसेस हैं कि एम्प्लॉइज को निकाला जा सकता है. तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड एंड आई वुड से आप अभी से अपना जॉब स्विच देख सकते हैं. फ्यूचर की प्लानिंग करना गलत नहीं होता. इट्स नॉट लाइक कि आपकी कंपनी आपको निकालेगी ही
जरूरी नहीं है अगर वो आपके कंपनी से एम्प्लॉयज निकल भी रहे हैं तो आपका नंबर आए, है ना। बट स्टिल आई थिंक बीइंग प्रिपेयर्ड इज द बेस्ट, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है बेस्ड ऑन हाउ योर कंपनी और हाउ द प्रोडक्ट दैट यू आर वर्किंग इन इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट, आई थिंक इट्स बेटर टू स्विच इफ यू थिंक कि आपकी कंपनी से भी ले ऑफ हो सकते हैं। अब ऐसे में आईटी प्रोफेशनल्स करे तो करे क्या? देखो कुछ चीजें हैं, अपने स्किल्स पे काम तो करो ही, कि अगर मान लो अगर आपकी कंपनी आपको जॉब से निकाल भी देती है तो आपके पास ऐसा स्किल सेट तो होना चाहिए कि आप जब भी चाहो जिस भी कंपनी में चाहो जॉब दोबारा से ले सको। तो अपने स्किल सेट पे काम करना स्टार्ट कीजिए, अपने आप पे काम करना स्टार्ट कीजिए, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आजकल मार्केट में एआई के टूल्स बहुत आ रहे हैं, और एआई के टूल्स आईटी इंडस्ट्री तो छोड़ो, मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, कॉपी राइटर्स, इन सब की जॉब्स पे भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एआई के टूल्स इतने खतरनाक टूल्स आ गए हैं जो कि एक इंडिविजुअल का काम ऑटोमेटिकली विद इन मिनट्स, आप एक क्वेश्चन पूछो एंड दे विल राइट एन आंसर फॉर यू। कोडर्स के लिए भी ऐसा है कि ओपन एआई जो चैट जीपीटी है वो कोड लिख देता है, बट स्टिल आई थिंक अभी प्रोग्रामर्स की स्टिल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिस्टम डिजाइन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हर चीज एआई टूल्स अभी फिलहाल के टाइम पे तो नहीं कर सकते, आने वाले टाइम का कोई क्या कह सकता है। बट इससे ये समझ में जरूर आता है कि आप अपने आप को एआई टूल्स से थोड़ा सा कस्टम रखिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कौन से एआई टूल्स नए नए आ रहे हैं, जिससे आप अपने काम के आउटपुट को इंप्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल रिसोर्सेज यूज करके जो भी आपकी कंपनी काम कर रही है उसमें आप कैसे और अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, यू शुड कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप अभी नई कंपनी ढूंढ रहे हैं और आप किसी स्टार्टअप या किसी और कंपनी में अप्लाई करें, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर सकते हैं अबाउट दोज कंपनीज, कि क्या वो कंपनी सही है, उसने रिसेंटली फंड उठाया है कि नहीं है, उसकी बैलेंस शीट कैसे चल रही है, क्या वो मार्केट में प्रॉफिट बना भी रहे हैं, या उन्होंने ओवर हायरिंग तो नहीं की है। बिकॉज देखो अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो जनरली होता क्या है, कंपनीज दो तरह से लोगों को निकालती है। एक तो जो बिल्कुल लेटेस्ट उन्होंने हायर किए होते हैं उनका नंबर आ सकता है, या बहुत ही सीनियर पोजीशंस जो होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अगर कंपनी बहुत लॉस मेक कर रही है तो उन लोगों को हटा सकती है। तो आपको, अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंपनी को, थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड रिसर्च करके जाइए। उसके अलावा एट द एंड सब आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई एक सेकंड इनकम स्ट्रीम आप सेट कर सकते हैं। देखो टाइम का कुछ नहीं पता, हो सकता है रिसेशन आए, हो सकता है रिसेशन ना आए, बट हैविंग अ सेकंड इनकम स्ट्रीम मेक्स यू अ लिटिल स्ट्रेस फ्री, लेस एंग्शियस, कि अगर आपकी जॉब किसी भी तरीके से नहीं रहती इन द नियर फ्यूचर, यू हैव अ सेकंड इनकम स्ट्रीम। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फ्रीलांसिंग है, देयर सो मेनी थिंग्स, इतने सारे एआई के टूल्स आ रहे हैं जिनको यूज करके आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू इट, बट हैविंग अ सेकंड इनकम स्ट्रीम इज वेरी यूजफुल। तो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो कि अभी ले ऑफ चल रहे हैं टेक इंडस्ट्री में, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टर्मोइल है उसके बारे में मैंने सोचा आपके साथ ये सब बातें शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इंप्रूव योर स्किल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।